Hey guys, how are you everyone? I hope you all are doing fine or fantastic or fantabulous or XYZ. This is Akasar from English Talk Academy. Welcome to the channel guys. Previous class में हम डिस्कस किए थे कैन मीन्स आपकी एबिलिटी, आपका क्षमता, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या करने की क्षमता है, क्या करने की आपकी योग्यता है, इसी के बारे में हम डिस्कस किए थे, ठीक ना। आज हम बात करेंगे कुड के बारे में। गाइस प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज मिस कर दिया हुआ है वहां पे। वो क्या मिस किया हुआ है कि कैन नॉट है, जो कैन नॉट को हम सेपरेटली नहीं लिख सकते। उसमें लिखा तो नहीं है बट मैं बताया नहीं, वहां पे कॉर्नर साइड में ऐसे करके कोई बनाया हुआ है कुछ, जिसमें लिखा हुआ है कैन नॉट, रॉन्ग होता है, और कैन नॉट साथ में लिखे तो सही है। अगर इसको सेपरेट करके लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन कैन नॉट को आप जब साथ में लिखते हैं तो ये क्या होगा, सही होगा। और अगर चाहे तो आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख दें, कांट। कांट इज ऑल्सो गुड फॉर द राइटिंग सेक्शन और फॉर द स्पीकिंग सेक्शन, डजेंट मैटर, बट कांट इज ऑल्सो गुड। ओके, कैन नॉट और कांट दोनों का यूज कर सकते हैं, बट कैन नॉट अलग अलग नहीं। क्योंकि ऐसा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि कैन नॉट खुद में एक वर्ड है, ये खुद का एक वर्ड होता है कैन नॉट साथ में, और कैन नॉट अलग अलग ऐसा करके नहीं यूज कर सकते। ओके, बस इतना ही सा था, लेकिन था बहुत इफेक्टिव, है ना। हाँ, यही कहने वाला था मैं कि वो बिच्छू वाली बात याद आ गई यार, कि बिच्छू दिखने में छोटा होता है ना, लेकिन अगर काट ले तो हालत खराब कर देता है। चलो आते हैं आगे, कुड के तरफ चलते हैं गाइस। कुड क्या है? कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। देखिए, कुड को लेकर के ना बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्या है कंफ्यूजन? वो कि लोगों के माइंड में ये चीज चलता है ना कि कुड क्या हमेशा पास्ट में ही यूज होता है। कभी कभी प्रेजेंट में देख लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो नए हैं होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो गलत है। मतलब कि पास्ट में इसका यूज किया हुआ है, कहीं पे है प्लस थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया हुआ है, कहीं पे कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो मतलब कहीं पे परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए कुड का यूज किया हुआ है। सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज के क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुड को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अभी ये छोटा पार्ट इसका बनाऊंगा एक, और सेकंड पार्ट में और भी ज्यादा ब्रीफ इसको बताया जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं हम आज का क्लास कुड के तरफ। कुड को पहले, कुड तो ये समझ लो कि ये समझना क्या है, ये मॉडल वर्ब है। क्या है ये? कुड मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट वन, कि कुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, जब भी आप कुड का यूज करते हैं, हमेशा नहीं, कुड का जब यूज करते हैं आप, तो क्या इसका बेस फॉर्म का यूज करें। कुड के बाद अगर बेस फॉर्म रहे तो यूं समझ लेना कि जब आप किसी काम को, बस इतना समझ लो ना कि कुड के बाद अगर बेस फॉर्म रहता है तो ये कैन का पास्ट है। कुड के बाद अगर बेस फॉर्म होता है यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है तो ये कौन सा है? कैन का पास्ट है। हाँ, अब इसमें एक और चीज है जो नया है, नया तो नहीं कह सकता मैं, बट कम स्टूडेंट को पता होता है ये चीज, कि जब आप अपने तरफ से पूरी कोशिश लगा दिए किसी काम को करने के लिए, तब जाकर के वो काम होता है, तो वो क्या है? कुड प्लस बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं साइकिल चलाने के लिए जब बच्चा था तो मैं साइकिल चलाने के लिए सीखता था, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया तब जाके मैं साइकिल सीखा हूं, है ना। वैसे ही जो कार ड्राइविंग करने के लिए सीखते हैं, कई लोग बहुत दिन लगा देते हैं ड्राइविंग सीखने में, 1 महीना 2 महीना, तब जाकर के वो ड्राइविंग सीख पाते हैं। तो वो कह सकते हैं आई कुड ड्राइव कार। मतलब कि मेरे बहुत सारे कोशिशों के बावजूद मैंने ये कार चलाना सीखा है। आई कुड लर्न टू ड्राइव कार, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश उस काम को करने में लगा दिए, तब जाकर के वो काम होता है। तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस बेस फॉर्म, कुड प्लस सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड के बाद नाउन का यूज आप नहीं करेंगे। आई कुड पेन, कैसा लग रहा है सुनने में? मैं पेन कर सकता हूं, पेन कोई काम नहीं है यार। पेन इज अ नाउन, तो कहना ये गलत ही होगा कि हाँ आई कुड राइट विद ब्लैक पेन, आई कुड राइट विद रेड पेन।
ये कह सकते हैं राइट इन पेंसिल, राइट विद पेन। ओके, राइट इन पेंसिल, इतना ध्यान रखना। इन पेंसिल यूज करते हैं, राइट इन पेंसिल और राइट विद पेन का, ठीक है। हाँ, कुड के बाद नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। कुड एक एक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, इसीलिए हम नाउन का यूज नहीं कर सकते वहां पे। कुड कैसे यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे कि आई कुड ड्राइव कार, ड्राइव इज अ वर्ब और कुड वहां पे क्या काम कर रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो मॉडल वर्ब, दैट्स वेरी मच फाइन, लेकिन ये काम किस प्रकार से करता है? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन, कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में वो डाला हुआ भी है कि कुड का अगर मे के जगह पे आप कुड का यूज करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी पोलाइट हो जाता है, वो ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई गो आउटसाइड, कुड आई कम इनसाइड, कुड आई हेल्प यू, कुड आई टेक बाथ रेगुलरली टू योर मदर, ऐसा ये जनरली पूछा तो नहीं जाता, बट कुड आई ऑफर यू समथिंग, कुड यू गिव मी योर फोन, कुड यू हेल्प मी, ऐसा करके बोल सकते हैं आप। जब आप कुड का यूज करते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है, या फिर फॉर्मल वे में आप अपने पापा से तो कर ही सकते हैं, दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं एज यू विश, बट इन फॉर्मल वे, जैसे कि इनफॉर्मल नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब फॉर्मल में, जैसे आप ऑफिस में हैं अपने प्रिंसिपल से, अपने क्लास टीचर से, तो वहां पे कुड का इस्तेमाल करें, इट इज वेरी मच फाइन और बैलेंसिंग। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आई कुड रन फॉर लॉन्ग आवर्स वेन आई वॉज 18, कहने का मतलब ये है कि मैं जब 18 का था तो मैं लंबे समय तक दौड़ सकता था। हिंदी, जब मैं 18 वर्ष का था तब मैं लंबे समय तक दौड़ सकता था, ठीक है। यहाँ पे तब लगाओ तो भी सही, ना लगाओ तो भी सही। जब मैं 18 का था मैं लंबे समय तक दौड़ सकता था, यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है गाइस, ध्यान से देखना, ये पास्ट को शो कर रहा है और लंबे समय तक दौड़ सकता था या दौड़ पाया था, ऐसा करके बोल सकते हैं आप उसमें। आई कुड रन फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक दौड़ सकता था। नेक्स्ट वन, हाँ देखो, हर सेंटेंस में ना कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाएगी जो आपके पास एक क्राइटेरिया को शो कर रहा है, पास्ट पॉइंट को शो कर रहा है, उससे पता चलता है। यहाँ पे आई कुड रन फॉर लॉन्ग आवर्स व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 का था। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, बहुत ये थोड़ा सा कम ही लोगों को पता होता है कि आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, ना लगाने के बजाय सिर्फ आई वाज 18 भी बोल दो तो दैट इज वेरी मच फाइन। क्यों ऐसा है? इट इज पार्ट ऑफ योर एडवांस इंग्लिश, बिकॉज यू आर पुराने हो चुके हो तो इतना तो समझना ही पड़ेगा ना। आई कुड बाय आईफोन, मतलब कि मैं आईफोन खरीद पाया। देखो समझो कैसे हो सकता है ये, कि आप मान लो कि 6 महीने से पैसे कलेक्ट कर रहे थे, जमा कर रहे थे, तो 6 महीने के बाद आपने आईफोन लिया। अब 6 महीने से पैसे जमा करके 80,000 अप्रोक्स 1,10,000 ऐसा करके जमा किए पैसे आपने, और फिर जाकर के आपने आईफोन खरीदा, तो कितनी मेहनत लगी होगी यार, मतलब कि 6 महीने तक इंतजार करो फिर जाकर के मेरे हाथ में आईफोन आया। कोशिश तो की है ना आपने, आपने पूरी एफर्ट डाला हुआ है, तो मतलब कि जो काम कोशिश के साथ हो पाया या हो सका उसके लिए कुड प्लस बेस फॉर्म का यूज करेंगे। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से, कि जब आप अपना पूरा एफर्ट किसी चीज के प्रति लगा देते हैं, कोई काम करने के प्रति लगा देते हैं, जैसे कि कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, वो आईएएस क्लियर करना चाहता है, अब वो आईएएस पास कर चुका है, ठीक है, क्लियर कर दिया है। अब सोच करके देखो, आईएएस इज अ ग्रेटेस्ट रैंक इन आवर कंट्री, बहुत ही बड़ा एक है रैंक माना जाता है, बहुत ही बड़ा एक औहदा है वो। तो वहां पे जाकर के वो कह रहा है 4 साल मैंने मेहनत की या 5 साल मैंने मेहनत की, तब जाकर के मैं आईएएस बना हूं, मतलब कि after long time, after putting my all efforts, I could crack IAS, मतलब कि मैंने अपना पूरा एफर्ट डालने के बाद जाकर के आईएएस क्लियर किया हूँ। उसने अपनी पूरी कोशिश लगा दी। आप इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर जाकर के आप एक अच्छा खासा स्पीकर बन पाए, तो उसमें कह सकते हैं आई कुड स्पीक इंग्लिश जस्ट बिकॉज ऑफ आई पुट माई ऑल एफर्ट्स। पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है, इसे पुटेड ना बोलें। सो नेक्स्ट वन इज आई कुड बाय आईफोन,
मैं आईफोन खरीद सका या खरीद पाया। नेक्स्ट वन, हाउएवर आई ट्राइड आई कुड नॉट बाय आईफोन। यार मैंने 6 महीने तक पैसे जमा किए, फिर बीच में मतलब 3 महीने हुए थे, तो वो पैसे मैं किसी और चीज में मजबूरन मुझे खर्च करनी पड़ गई, तो मैं आईफोन लेने मतलब नहीं ले पाया। मतलब कितना भी कोशिश किया मैंने पैसे सेविंग करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई कुड नॉट बाय आईफोन। नेक्स्ट वन, ही ट्राइड बट ही कुड नॉट हेल्प मी। उसने कोशिश की लेकिन वो मेरा हेल्प नहीं कर पाया। लाख कोशिश के बावजूद भी मैंने आईफोन नहीं खरीद पाया। उसने कोशिश की बट वो मेरा हेल्प नहीं कर सका या नहीं कर, मतलब यहाँ पे ये देखो ना कि उसने कोशिश तो की ना भाई, यहाँ पे आपने भी तो कोशिश की है। हाउएवर आई ट्राइड, आपने अपने तरफ से एफर्ट्स डाले हैं ना, तो वो काम के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे कुड के कुछ और भी यूजेस हैं, चलिए उसे देखते हैं हम। वो क्या है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया था, जो कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। क्या है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है। फॉर्मल वे में इसका यूज करेंगे आप, रिक्वेस्ट नहीं तो वे कह लेते हैं। फॉर्मली इसका यूज करेंगे, जैसे कि कई ऑफिस में कई, मैंने फॉर्मल के बारे में तो अच्छी तरह समझा दिया ना, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई हैव योर फोन। सपोज कर लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी जान पहचान तो है बट ही इज सीनियर टू यू, ठीक ना। तो आप उससे कहते हैं, आपका फोन डेड हो गया, तो आप कह सकते हैं कुड आई हैव योर फोन, आई हैव टू मेक अ कॉल। मुझे कॉल करना है, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप एक परमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। कुड यू स्विच ऑफ योर फोन सर। सपोज कर लो आप किसी मीटिंग में हो, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, ही इज सीनियर टू यू और मे बी जूनियर टू यू, डजंट मैटर, बट ही इज एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन दैट मीटिंग। तो वहां पे क्या कह सकते हैं, एक रिस्पेक्टेड आदमी है वो वहां पे, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, कुड यू स्विच ऑफ योर फोन सर। हो सकता है उनका फोन बज गया हो बीच में, तो आपने कहा है क्या आप कृपया करके अपना फोन बंद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इफ यू डोंट माइंड कुड आई से समथिंग। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। आपको याद होगा एक मूवी है, आर राजकुमार, नहीं सॉरी, कोई एक मूवी है, आर राजकुमार नहीं, कोई एक मूवी है, उसमें एक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, कैन आई से समथिंग। कोई फनी मूवी है, अपना सपना मनी मनी एक मूवी है, उसमें कहा गया है कि कैन आई से समथिंग। गाइज आप प्लीज मूवीज वगैरह देखा करो यार, मूवीज से ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, ठीक है। इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा आजकल की मूवीज में मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर यूजिंग इंग्लिश, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी सभी लोगों को इंग्लिश के बारे में नॉलेज हो चुका है, ऑलमोस्ट तो जानते ही हैं लोग, ठीक है। सो वो हमारा मैटर नहीं है, चले आते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। गाइस यहाँ पे देखना कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे सेंटेंस से समझते हैं, शी कुड बी विद सोनम, शी कुड बी विद सोनम। अच्छा यहाँ पे कुड के जगह पे ना एज अ मे, एक तरह से मे का भी यूज कर लेंगे ना तो कोई ऐसा गलत नहीं है, बट यहाँ पे कुड का यूज किया जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शी कुड बी विद सोनम, हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो वो यहाँ पे हम लोग के साथ में है, लेकिन आने वाले 2-4 साल बाद वो सोनम के साथ होगी, या फिर अभी भी हो सकता है, अभी तो नहीं है कि नहीं मिल रही है तो वो कहाँ है भाई, तो हो सकता है वो सोनम उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ होगी। सी कुड बी विद सोनम और सी मे बी विद सोनम। ओके, नेक्स्ट वन, मोनिका कुड हेल्प यू। मोनिका इज अ पैसे वाली, है ना, मतलब कहने का है कि मोनिका पैसे वाली लड़की है तो वो तुम्हारा हेल्प कर सकती है, यू शुड गो टू हर। ओके, या फिर मोनिका इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, अगर आपको पढ़ाई में कोई परेशानी हो रही है सो कॉन्टेक्ट हर, सी कुड हेल्प यू और सी मे हेल्प यू। अब यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी का यहाँ पे देखो इन द सेंस ऑफ मे मैंने लिख भी दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे इज द परफेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ही कुड मीट यू ऑन संडे। वो तुम्हें संडे को मिल सकता है, और ही मे मीट यू ऑन संडे, both are quite same but the uses are different, the structure of sentence are different, क्योंकि आपको
कुड के बारे में समझना था। तो ये रहा कि कुड का एक पार्ट का रिव्यू जो आज आपको इतना ही समझना है, और इसी के साथ हम इस लेसन को कंप्लीट नहीं करते हैं अभी। सो डू नॉट गो, नेक्स्ट लेसन आपको जल्दी मिलेगा। सो तब तक के लिए बने रहे। और यह था वो मैं भूल गया, हाँ सब्सक्राइब करो यार और वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, बाय बाय।